20 सेकंड दे सकते हैं। देखिए ये जो लोग इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी और धांधलियां पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनकी जो कमियां दिखा रहे हैं, और बड़े पत्रकार हैं इस देश के जिनकी क्रेडिबिलिटी पे संदेह नहीं है, लेकिन जब वो करते हैं तो वहां का डीएम उनको धमकी देता है आप खिलाफ एफआईआर कर देंगे, और बाकायदा एफआईआर उनके खिलाफ हो रही है। यह है इलेक्शन कमीशन का रवैया। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस देश को जो बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है, शेख हसीना को भी यह गुमान था कि अगर विपक्ष अगर बाइकआउट करना चाहे तो कर ले। अंत में क्या हुआ दुनिया को मालूम। इसलिए यह देश 74 के बाद की स्थिति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुझे साफ नजर आ रहा, अगर इलेक्शन कमीशन और अगर चुनावी प्रक्रिया पर अगर संदेह पैदा होगा, अविश्वास पैदा होगा, भरोसा कम होगा, तो स्थितियां खतरनाक होंगी, बेहतर बिल्कुल नहीं होंगी। और जो लोग इस जिद में हैं उनको अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। हर्षवर्धन जल्दी से। मानक भाई, यही समस्या है। पता नहीं क्या हो गया। इल्तिजा मुफ्ती को 7 लोग कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल खोजना था जब शेख हसीना के यहां घुस गई थी भीड़। श्रीलंका में हुआ था तो इस देश के एक वामपंथियों का बड़ा वर्ग खुश हो गया था, क्रांति अब करेंगे, घुस जाएंगे हम। अरे भैया, 240 पे लाके देश की जनता ने बीजेपी को पटक दिया ना। आप कैसे तुलना कर रहे हैं? और यही खतरनाक है। आप सदन को चलने नहीं देंगे, कहेंगे देखो सदन सब कैप्चर हो गया। आप कहीं चुनाव आयोग को नहीं, देखो चुनाव आयोग तो किसी का गुलाम हो गया। कैसे लोकतंत्र को आप बर्बाद करना चाहते हैं? और अगर आप चुनाव हार रहे हैं, अगर आप जनता का भरोसा नहीं, हम खेलेंगे नहीं, हम बल्ला लेके निकल आएंगे, हम नहीं खेलेंगे जब तक हमारे मन का नहीं होगा। हम मारेंगे छक्का तो ठीक है, कैच पकड़ा गए, अरे ये तो बस सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सही था या गलत? कि आधार लागू, आधार मान लो, वोटर आईडी मान लो। एक बात समझिए मानक जी, देखिए मैं पहले दिन से आधार का समर्थक हूं। क्यों समर्थक हूं? क्योंकि अगर आधार गड़बड़ बन सकता है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मैं इस तरह से नहीं कर सकता कोई एक पार्टी की लाइन हो तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं तो आप कभी हर वक्त लोकतंत्र आपको खतरे में दिखे। मैं कह रहा हूं कि आधार मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उसको आप सबसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर आधार गड़बड़ बन सकता है, जो कि बना है, तो राशन कार्ड भी बन सकता है, वोटर आईडी भी बन सकती है, निवास प्रमाण पत्र भी बन सकता है, लेकिन उसको लिंक कराओ भैया, लिंक कराओ। एक आदमी का दूसरी जगह वोट नहीं। अबे दुबे 20 सेकंड टाइम खत्म हो रहा है। अबे दुबे जल्दी से। हमने किसी ने अपनी बौद्धिकता गिरवी नहीं रखी, आपने रखी होगी साहब। हम पर यह आरोप मत लगाइए। दिख रहा है इस चैनल की डिबेट में कि किसने अपनी बौद्धिकता को गिरवी रखा है। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया था। जब ये बात पूरे किसी राजनीतिक दल ने नहीं, गांव वालों ने कहा कि हमने किसी ने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे 80% वोट मिल गए। कर्फ्यू लगा दिया कलेक्टर ने। उन्होंने कहा था कि हम खुद अपनी वोटिंग करके ये सिद्ध करेंगे। तब क्या हुआ? तब नहीं सिद्ध हुआ। अबे जी, मेरे पास आज टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है।